नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाई बाबूजी में। आज परसेंटेज की पहली क्लास होगी। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी एनटीपीसी के लिए। ठीक, आ जाओ भाई। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हें बेसिक सारी चीजें आती हो। बेसिक मतलब जैसे परसेंट का भिन्न में बदलना, भिन्न का यहाँ परसेंट में बदलना। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें आ रहे हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आवत जी उनमें हम समझावत जी सारी चीजें। ठीक, तो हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन का पढ़े, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन का पढ़े। ठीक, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करवे और टाइप पहला। ठीक है, पहले टाइप की तरफ हम लोग बढ़वे। पहला टाइप का है 200 ग्राम 1 किलो के कितने प्रतिशत के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो हमें सबसे पहले ये काम करेंगे, इकाई सेम करेगा। क्या करेगा? इकाई सेम करेगा। जैसे ये 200 ग्राम है और ये 1 किलो है, तो इकाई सेम तो है नहीं, तो सबसे पहले इकाई सेम करो। और इकाई सेम करने में ये बात याद रखो कि हमेशा बड़ी इकाई का छोटी इकाई में बदलने का है, हमेशा बड़ी इकाई का छोटी इकाई में बदलने का है। ठीक, तो इधर देखो, ये छोटी इकाई, ये बड़ी इकाई है, तो ये देखो 1 किलो में यहाँ कितने ग्राम होते हैं, ग्राम में बदल लो, किलो का ग्राम में बदल लो। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। और ये 200 ग्राम है। इकाई सेम हो गया। अब इकाई सेम करने के बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जेके पीछे का या से लगो है वो संख्या बटे में आई। ठीक, 1 किलो के, तो 1 किलो के यानी कि 1000 बटे में आई। ठीक, 200 ऊपर रहे, 1000 नीचे, और परसेंट निकालने खातिर 100 का गुणा करावेगा। अब एक सॉल्व कर लेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, आंसर कितना? 20%। आंसर कितना? 20%। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़ी तब सबसे पहले हमें इकाई सेम करेगा है। फिर दूसरा पॉइंट ये हुई कि जेके पीछे का या से लगो वो संख्या हमेशा कहाँ हुई? बटे में ना हुई। ठीक, अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करेगा है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा दिए 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे 3 दिन का, तो घंटे हैं, 3 दिन का घंटे में बदलो। तो ये चीज पता हुई तुम्हें कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में यहाँ 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 3 दिन में कितने घंटे हुए? 72 घंटे। कितने हुए हैं? 72 घंटे। ठीक, अब देखो 3 दिन का, एक के पीछे का लगा यानी कि 72 घंटे कहां पर है? नीचे। तो ऊपर का रही 12 घंटे और नीचे कितना आ जाए? 72 घंटे, और गुणा कितना? 100% में बदलने का। ठीक, काट दो, 12 से काट दो 6 बार जी, जब 100 में 6 का भाग करियो तो कितना आ जाए? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। बात समझ गए हो? अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ गए और टाइप नंबर 2 पर बात कर गए। ये देखो टाइप 2। क्वेश्चन का है किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। जैसे एक नंबर 100%, कौन नंबर कितना हुआ? 100%। अगर हम उसका 25% कम कर दें तो 100 में से 25 कम कर दो, कितना बची? 75। या हम कह दें उसका 10% बढ़ा दें, तो 10% बढ़ाने का मतलब है कि 100 से 10% बढ़ जाए यानी कि 110 हो जाए। ठीक, अब भिन्न बलदब तुम्हें आवत हुई नहीं आवत तो ये बात का समझ लो। जैसे लिखा है 10%, अब एक भिन्न बदलने का है तो 100 का भाग करेंगे पड़ी, 100 का भाग करेंगे पड़े, तो ये कितना आ जाए? 1/10। ऐसे हम लोग 25% का यहाँ चेंज कर गए। ठीक, 25% का भिन्न बदल गए। 25% का भिन्न हम लोग लिखा था कितना? 1/4। कितना लिखा था? 1/4। तो वास्तविक संख्या कितनी मान लियो? वास्तविक संख्या कितनी हो जी? 4। और कम कितना कर रहे हो? 1। ठीक, तो 4 में से अगर 1 कम कर दे तो कितना बची? 3।
और उधर सवाल में कितना बचा जाए, कितना 96, कितना 96, संख्या कितनी हो रही है 96। तो ये 3 का मान कितना हो जी 96, तो 1 का मान कितना हो जी 32। अगर 1 का मान 32 है तो मैं निकालें कितने का है 4 का मान, तो कितना कर दियो 32 गुणा 4, क्योंकि वास्तविक संख्या कितनी मान के चले 4, यानी कि आंसर कितना आ जाए 128। आंसर कितना आ जाए 128। एक बार फिर समझो, 25% कम कर रहे हो, 25% का भिन्न कितना 1/4, वास्तविक संख्या कितनी 4, कम कर रहे हो तो घटा दो ऊपर वाली संख्या, तो 4 में से 1 कम कर दियो, कितना बची 3, 3 बराबर कितना है 96, तो 1 बराबर 32, और 32 गुणा 4 यानी कि वास्तविक संख्या कितनी 128। एक सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन करा दे। देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का करो, यदि किसी संख्या में संख्या का 37 से ही 1/2% जोड़ दिया जाए तो यह 1320 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले 37 से ही 1/2% का भिन्न है, तो 37 से 1/2% का भिन्न लिखा था कितना 3/8, 3/8, तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाए 8। अब ये क्या करो जोड़ रो है, तो 8 में से अगर हम 3 जोड़ दें तो संख्या कितना बन जाए 11। 8 में से अगर 3 जोड़ दें तो संख्या कितनी बन जाए 11, और इधर संख्या कितनी बन रही है 1320, कितना बन रही है 1320, तो 11 का मान 1320, तो 1 का मान कितना आ जाए 120, 11 का भाग कर दो 1320 में, 1 का मान कितना आ जाए 1120। अब हमसे पूछ रहे हो वास्तविक संख्या बताओ, तो वास्तविक संख्या कितनी माने 8, तो 120 गुणा कितना 8, 12 अट्ठे कितना हो जाए 96, यानी कि 960। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना है 960। अब हम लोग आगे बढ़ गए और तीसरे टाइप की तरफ बढ़ गए। ठीक है, अगर चीज समझ में ना आवे तो वीडियो को बार बार देख लो, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आ जाओ अगले टाइप की तरफ बढ़ गए, और टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, बात समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिए, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी से 10% अधिक हो, सबसे पहले 10% का भिन्न बदल दो, कितना लिखवे 1/10, ए और बी। ठीक, कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी कि अधिक कौन है ए, तो 10 कौन है बी। अगर एक अधिक है तो ए कितना हो जाए 11, 10 से कितना हो जाए 11, ए कितना है 11, बी कितना है 10। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हो बात समझो, कह रहा तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये कितना कम है 1, बी कितना कम है 1, कितने से 11 से, और गुणा कितना 100। सॉल्व कर देगा, काट दो, 100 में से जब 11 का भाग दिए तो कितना आई 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। एक बार फिर समझ लो। ठीक है, जब ए की आय बी से 10% अधिक है, 10% का भिन्न कितना लिखे हो 1/10। ठीक है, ए अधिक है बी से, तो बी कितना हुई 10, ए कितना हुई 1 बढ़ जाए कितना हो जाए 11। फिर कह रहे है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी देखो इधर कितना कम है ए से 1, कितने से 11 से इंटू कितना 100, आंसर 9 सही 1/11%। एक हम लोग एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो पॉइंट समझ लो। देखो 10% का यहाँ भिन्न कितना लिख रहे 1/10। ठीक, कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक हो। ठीक, तो ऊपर तो 1 रही, अगर अधिक कह रहे हो तो 10 में से 1 जोड़ दो, जो ऊपर संख्या है वो जोड़ दो, 10 में से 1 जोड़ दो, नीचे लिख देगा 10 1 11। अगर वो ये बोल दे कम है तो 10 में से 1 कम करके नीचे लिख देते हैं कितना 9। ठीक, तो अबे अधिक बोल लो है तो 1/11 इंटू कितना 100। अब 100 में 11 का भाग दिए हो तो कितना आ जाए 9 सही 1/11%, आंसर। ठीक, अब सेम सवाल एक और देखो, सेम टाइप का सेम सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर
कह रहा है जब ए की आय बी से 20% कम हो, 20% कम है, तो 20% का भिन्नवा कितना लिखियो? 1/5। ऊपर कितना रही? एक जो है वो ऊपर रही, ठीक। अब कम है तो 5 में से 1 कम कर दो, 5 में से 1 कम कर दो, कितना? 4, और गुणा कितना? 100। 5 में से 1 कम कर दो और नीचे भाग कर दो, ठीक। अब एक सॉल्व कर दो, 4 से अगर काट दूं तो कितना आ जाए? 25%। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितनी है? 25%, ठीक। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइप 3 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। अब हम चौथे टाइप की तरफ बढ़ गए। आ जाओ, चौथा टाइप देखो। मैथ बहुत कठिन नहीं होती, बहुत आसान होती, आराम चीजन के समझने का है, ठीक है। और एक एक टाइप करके हम छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए, ठीक है। और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करा देगा। आ जाओ भाई, देखो टाइप नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन का है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती ताकि व्यय समान रहे, यानी कि खर्चा समान रहो चाहिए, ठीक है। अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है तो हम अपन खपत कितनी कम कर दें कि खर्च उतने रहे जितना पहले रहे, ठीक। देख लो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन के। यहाँ कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, और कीमत कितना बढ़ रही है? 25%। तो देखो 25% का भिन्नवा कितना लिखो? 1/4, पहले बाद। अब देखो चीनी की कीमत 25% बढ़ रही है, यानी कि पहले कितनी रही हुई? 4। पहले कितनी रही हुई? 4, और 1 बढ़ गए हुई, बढ़ रही तो 1 बढ़ गए तो कितनी हो गई? 5। यानी कि चीनी पहले 4 कीमत रहा है, अब कितनी है? 5। तो अगर कीमत का रेशियो 4-5 है तो फिर खपत का रेशियो पलट जाए, खपत का रेशियो पलट जाए, पलट जाए मतलब ये कितना आ जाए? 5 इधर आ जाए, इधर कितना हो जाए? 4। यानी कि कीमत के रेशियो 4 से 5 है तो खपत का रेशियो कितना हुई? 5 से 4। यानी कि पहले खपत कितनी रहा है? 5, अब कितनी है? 4। तो खपत कितनी कम हो रही है? 1। कितने से कम हो रही है? 5 से, और इंटू कितना? 100, भाग कर दिए तो कितना आ जाए? 20%, ठीक। एक बार फिर समझ लो, चीनी की कीमत 25%, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। कीमत में 25%, 25% का भिन्न कितना? 1/4। यानी कि पहले कीमत कितनी रही हुई? 4, अब कितनी हो जाए? 5, ठीक। अगर ये कीमत का रेशियो है 4-5 तो खपत का रेशियो 5 से कितना हो जाए? 4, क्योंकि खर्चा कार हो चाहिए पहले जितना, ठीक। तो अब खपत 5 से 4 पे, यानी कि कितनी कम हो गए? 1। कितने से? 5 से, गुणा कितना? 100, आंसर कितना? 20%। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देखो। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। तो देखो 16 से ही 2/3% का भिन्न कितना लिखियो? 1/6। तो कीमत पहले बाद, वृद्धि हो रही तो पहले कीमत कितनी रही हुई? 6। पहले कितनी रही हुई? 6, और 1 बढ़ गए हुए, कितनी हो जाए? 7। तो ये कीमत है, खपत का रेशियो का हो जाए? पलट जाए, यानी कि 7 रेशियो कितना हो जाए? 6। तो पहले खपत कितनी रहा है? 7, अब खपत कितनी है? 6। तो पहले से कितनी कम हो गई? 1। कितने से? 7 से, और गुणा कितना? 100, आंसर आ जाए 14 सही 2/7%। तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा? 14 सही 2/7% कम करना पड़ेगा कि खर्च पहले जितना रहे। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ गए और 5वें टाइप की तरफ। आ जाओ 5वां टाइप, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है, एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताइए खपत पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? ठीक, आओ एक पॉइंट तुम्हें समझावा था।
खर्च बराबर कीमत गुणा खपत हो। अगर हम कीमत में यहाँ खपत का गुणा करा दें तो कहा जाए खर्चा जी। लेकिन हिंद पूछ रहे हो सवाल में यहाँ कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो खपत बराबर क्या होगी, खपत बराबर खर्च बटे कीमत। यानी कि अगर हम खर्च में कीमत का भाग कर दें तो कहा जाए खपत का रेशियो आ जाए। ठीक, आ जाओ देखो खपत बराबर खर्च कितना बढ़ा रहा हो 36%, यानी कि पहले का खर्चा कितना रहो 100, पहले का खर्चा कितना रहो 100 और बाद में यहाँ कितना होगा 136 बढ़ा देने। ठीक, तो ये आ जाएगा खर्च। कह रहा है कीमत जो है वो 20% कम हुई है, तो अगर कीमत 20% कम हो रही है तो 20% का हम लोग भिन्न में कितना लिखियो, 20% का भिन्न में कितना लिखियो 1/5, यानी कि पहले कीमत रही हुई 5 और अगर 1 कम हो गई तो इस समय कीमत कितनी हुई 4। ठीक, ये रेशियो है। अब भाग कर दो, अगर हम 5 के इधर भाग कर दें तो कितना आ जाए 20, 4 का भाग कर दें तो कितना आ जाए 34। ठीक, यानी कि ये खपत का रेशियो मिल गया कितना 20 और 34। और काट सको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ही लिखो डाल दो। पहले खपत कितनी रहा है 20, अब कितनी है 34, तो खपत बढ़ी कितनी 14, कितने से बढ़ी 20 से, और गुणा कितना 100। सॉल्व कर देगा, 20 से काट दो ये कितना आ जाए 5, ये कितना आ जाए 70%। 14 गुणा 5 यानी कितना आ जाए 70%, यानी कि खपत कितने परसेंट बढ़ी है 70% बढ़ी है। एक बार फिर समझ लो, खपत बराबर खर्च बटे कीमत। अगर हम खर्च में कीमत का भाग कर दें तो आ जाए खपत आ जाए। ठीक है, हम पहले का खर्चा कितना मान लें 100 और 36% खर्चा बढ़ा रहे हैं, यानी कि 136 कर दे। ठीक, कीमत 20% कम हो रही है तो 20% का भिन्न में कितना लिखा था 1/5, तो पहले कीमत कितनी रही हुई 5 और 1 कम हो गई तो कितनी हुई 4। अब 100 में से 5 का भाग दिन 20 आ गया, 136 में 4 का भाग दिन कितना आ गया 34, तो पहले की खपत 20 रहा है, अब कितनी है 34, तो खपत बढ़ कितनी है 14, कितने से 20 से, गुणा कितना 100, सॉल्व कर दिन कितना आ गया 70%। एक लिए एक और आसान तरीका है, वो का समझने की कोशिश करो। ठीक, देखो अगर हमें खपत का रेशियो चाहिए कि क्या रेशियो चाहिए खपत का, तो हम लोग खपत का रेशियो कैसे निकलवे ऊपर विशेष ध्यान दो। खपत का कह रहा है कीमत 20% कम हुई, तो कीमत पहले कितनी रही हुई 100, 100 में से अगर 20% कम हो गया यानी कि कितनी बची 80%, और जो खर्चा है वो कह 36% बढ़ जाता है, तो भाई खर्चा पहले कितना रहो 100, अब 36% बढ़ जाए तो कितना हो जाए 136, कितना हो जाए 136। इनका रेशियो बना लो, काट दो, 8 से अगर एक काट दें तो ये कितना आ जाए 10, और अगर 8 से एक काट दें तो कितना आ जाए 17, यानी कि खपत का डायरेक्ट रेशियो मिल गया कितना 10 अनुपात कितना 17। अब देखो पहले खपत कितनी रहा 10, अब कितनी है 17, यानी कि कितनी बढ़ी 7, कितने से 10 से, और गुणा कितना 100, गुणा कितना 100। ठीक, अब एक सॉल्व कर दो, 0 से 0, आंसर कितना 70%, आंसर कितना 70%। तो खपत का रेशियो हम लोग कैसे निकलवे, कीमत कम हो रही है 20%, तो 100 में से 20% कम यानी कितना 80, खर्चा 36% बढ़ रहा है तो 100 में से जोड़ दो 136, रेशियो बना लें 10 और 17, यानी कि ये खपत का रेशियो है 10 से 17, कितना बढ़ो है 7, कितने से 10 से इंटू 100, आंसर कितना 70%। एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन देखो, सेम ये देखो कह रहा है तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, एक गृहिणी तेल पर खर्च को 10% बढ़ा देती है, तो बताइए खपत पर कितना प्रतिशत कमी दर्ज की गई। ठीक है, तो हम लोग खपत का रेशियो डायरेक्ट निकल गए, कीमत 25% बढ़ रही है यानी कि 125%, 100 में से जोड़ दो, और खर्चा 10% बढ़ रहा है तो 100 में से 10% जोड़ दो 110 हो जाए। अब का बना देगा है रेशियो, का बना देगा है रेशियो, अगर एक 5 से काट दे
तो 5 से काटे पर ये कितना आ जाए 25 और ये कितना आ जाए 22। ये खपत का रेशियो मिलेगा, यानी कि पहले खपत कितनी रहा है 25, अब कितनी है 22, तो कितनी कम है 3, कितने से 25 से, और गुणा कितना 100। सॉल्व कर देगा, 25 से काट दो ये कितने बार 4 बार, और 4 ते 12, यानी कि कितने परसेंट 12% खपत में कमी होगी, 12% खपत में कमी होगी। ठीक, अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ गए। टाइप नंबर कौन सा, छठा। ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। ठीक है, आओ समझो भैया। एक व्यक्ति है जिसे कहोगा है कि 5/3 से गुणा करो एक संख्या, लेकिन वो 5/3 से गुणा नहीं की, वो गुणा की 3/5 से। कितने से की 3/5 से। अब वो संख्या कौन सी है पहले ये निकालो, वो संख्या कौन सी है पहले ये निकालो। तो हमें जो नीचे हर है ना, इनका लेखा है एलसीएम, इनका का लेखा है एलसीएम। तो नीचे जो हर है उनका एलसीएम अगर लियो तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाए 15, यानी कि वो संख्या कितनी रहा है 15, जो मैं गुणा करावे को होगा 5/3 का। ठीक, तो अब आओ 15 में या 5/3 का गुणा करा लो, ये 15 है, इधर 15 है। ठीक, अगर 15 में या 5/3 का गुणा कराऊं तो उत्तर कितना है, 3 का भाग कर दो 15 में, 3 का भाग कर दो, कितने बार देख 5 बार, यानी कि उत्तर आओ चाहिए रहा है कितना 25। लेकिन गलती से यही संख्या में 3/5 का गुणा कर दी, तब कितना उत्तर आ गया 9। 3 बार भाग दी कितना आ जाए 9, यानी कि पहले उत्तर आओ चाहिए रहा है 25 और उत्तर आ कितना का 9, तो पहले से कितना कम उत्तर आओ 16। 25 में से 9 घटा दे कितना हो 16। अच्छा 16 कम आओ कितने से 25 से, और गुणा कितना 100। सॉल्व कर दो, 25 चौको 100 और 16 चौको 64, यानी कि कितने परसेंट परिवर्तन हुआ है उत्तर में, यहाँ 64% परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन का हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, सीधा डायरेक्ट समझो, अभी तो तुम्हें बेसिक समझा दें सारी चीजें। ठीक, देखो अब हम लोग क्वेश्चन को करवे डायरेक्ट, कैसे कि 5/3 से गुणा करे होगा है। ठीक, लेकिन किन कितने से 3/5 से, कितने से किन 3/5 से। देखो ये ऐसे गुणा कराओ। ठीक, 5 गुणा 5 यानी कितना आ जाए 25, यानी कि उत्तर कितना हो चाहिए रहा है 25। 3 गुणा 3, लेकिन उत्तर कितना आ गया 9, आओ चाहिए रहा कितना उत्तर 25, लेकिन आ कितना आ गया 9, तो पहले से उत्तर कितना कम आओ 16, कितने से 25 से, और इंटू कितना 100। ठीक है, सॉल्व कर दो, 25 से काट दो कितना आ जाए 4 और कितना आ जाए 64%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हम इस तरह से डायरेक्ट करेंगे। सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो कह रहा है एक आदमी 4/3 की बजाय गुणा कितने से करने रहा है 4/3 से, लेकिन गलती से वो 3/4 से गुणा कर देने, गलती से कितने से गुणा कर देने 3/4 से। देखो 4 चौको 16, यानी कि उत्तर कितना हो चाहिए रहा है 16, लेकिन 3 त्रिका 9, उत्तर कितना आ गया 9, तो 16 हो चाहिए रहा 9 आ गया, कितना कम आओ, कितना कम आओ 7, कितने से 16 से, और परसेंट निकालने खातिर इंटू 100। सॉल्व कर लो, 4 से काट दो ये 4 आ जाए, 4 से काट दो ये 25 आ जाए, 25 गुणा 7 आ जाए कितना 175, और बटे में कितना 4, भाग कर देगा, जब भाग करियो तो कितना आ जाए 4, फिर 3, फिर दशमलव, फिर 7, फिर 5, 43.75% का परिवर्तन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ गए, और टाइप नंबर 7वां, टाइप नंबर कौन सा हुए 7वां। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, अब बात समझो, कह रहा है गेहूं के मूल्य में 25% कमी के कारण अमित 240 रुपए में 2 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य बताओ, यानी कि खर्चा उतना रो चाहिए।
ठीक है, 240 रुपए वो पहले खर्चा कर रहा है और 240 अब भी खर्चा कर रहा है, लेकिन 240 रुपए में कुछ गेहूं मिल लो हुई, लेकिन आज जब वो मार्केट गया है तो लेन गया है गेहूं तो वो 2 किलो ज्यादा मिल लो उतने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के यहाँ सेम पैटर्न पीछे हम बता चुके हैं, वही तरीके से करेगा। सबसे पहली बात 25% का भिन्न बदल दो, 25% का भिन्न लिखो कितना 1/4, लिखो कीमत पहले बाद। ठीक, तो कीमत पहले कितनी रही हुई 4 और 1 की कमी हुई गई, तो अब इस समय कितनी हुई 30, कीमत घट गई 4 से कितनी हुई गई 3, तो खपत का हो जी, खपत का रेशियो हो जी 3 से कितना 4, कितना हो जी 3 से 4। तो खपत बढ़ी कितनी है देखो, पहले तुम 3 खरीद रहे हो, 3 यूनिट मान लो खरीद रहे हो, ये 4 यूनिट खरीद रहे हो, तो पहले से कितना ज्यादा खरीद रहे हो 1, सवाल में कितना ज्यादा खरीद रहे हो 2 किलो, तो 1 का मान 2 केजी, तो 3 का मान कितना हो जी 6 केजी, 4 का मान कितना हो जी 8 केजी। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि उसका वास्तविक खपत बताओ तो कितना 6, नई खपत बताओ तो कितना 8, लेकिन ये नहीं पूछो, वो पूछो तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य बताओ, तो कमी जब है तब कितना गेहूं खरीद रहे हो 8 किलो, रुपया कितना खर्चा कर रहे हो 240, यानी कि 240 रुपए में अगर वो 8 किलो गेहूं खरीद रहे हो तो 1 किलो गेहूं कितने खरीदी 30 का, 1 किलो गेहूं कितने खरीदी 30 का, तो आंसर कितना 30। एक बार फिर समझ लो, कह रहा है कीमत 25% कम हो जाती है। ठीक है, 25% का भिन्न में 1/4 लिख दो, यानी कि पहले कीमत कितनी रही हुई 4 और 1 कम हो गई, तो इस समय कीमत कितनी हुई 3। अगर कीमत का रेशियो 4 और 3 है तो खपत का 3 और 4 हुई, यानी कि पहले खपत कितनी रहा 3, अब कितनी है 4, तो कितनी बढ़ गए 1, और इधर कितना है 2, 1 का मान 2, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि पहले वो कितना खरीद पा रहा है गेहूं 6, अब कितना खरीद पा रहे हो 8, तो पहले से कितना ज्यादा खरीद पा रहे हो 2। ठीक, अब वो ये कह रहा है तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य बताओ, तो 240 रुपए में इस समय वो कितना खरीद रहे हो 8 केजी, तो 1 किलो का दाम कितना हुए 30 किलो, 1 किलो का दाम कितना हुए 30 रुपए। ठीक, अब सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और देखो, सेम पैटर्न का देखो, कह रहा है पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति 780 रुपए में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, तो कमी के बाद पेट्रोल का मूल्य क्या है। ठीक है, कीमत क्या हो रही है बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 30%, तो 30% का हम लोग भिन्न कितना लिख रहे 3/10, कितना लिख रहे 3/10, लिखो कीमत पहले बाद। देखो पहले कीमत कितनी रही हुई 10, कितनी रही हुई 10, अब वृद्धि हो रही बढ़ रही, यानी कि 3 बढ़ गए हुए, यानी कितनी हो गए हुए 13, तो जो कीमत का रेशियो है वो 10 से कितना हो गया 13, तो खपत का रेशियो कितना हुआ, खपत का रेशियो हुई 13 से 10, पलट दे, यानी कि पहले खपत कितनी रहा 13, अब कितनी है 10, तो पहले से कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई 3, इधर 3 कम हो गए, और इधर 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, तो इधर कितनी कम हो गए 9, तो 3 का मान कितना हो जाए 9 लीटर, तो 1 का मान कितना हो जाए 3, अगर 1 का मान 3 लीटर है तो 13 का मान कितना हो जाए 39 लीटर, और 10 का मान कितना हो जाए 30 लीटर, कितना हो जाए 30 लीटर, यानी कि पहले वो कितना खरीद पा रहा है पेट्रोल 39 लीटर, लेकिन कीमत बढ़ गए तब वो कितना खरीद पा रहा है 30 लीटर, तो वो सवाल में ये कह रहे हो तो कमी के बाद पेट्रोल का मूल्य बताओ, तो कमी के बाद वो कितना खरीद पा रहा है 30 लीटर, रुपया के पास कितना है 780, यानी कि 780 रुपए में वो कितना खरीद रहा है 30 लीटर, तो 1 लीटर वो कितने का खरीदी, 0 से 0 भाग कर दियो कितना 26 रुपए का, कितने खरीदे 26 रुपए, 1 किलो 1 लीटर का दाम कितना है 26 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, आज की क्लास इतनी, अगर तुम्हें क्लास अच्छी लगी हुई है ठीक है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करो, उसमें कोनो शक नहीं है। ठीक, और अगली क्लास में देखिए आगे बढ़े हम, ठीक है, ठीक है, 7 टाइप करा चुके हैं, अब 8वां टाइप 9वां, फिर ये पूरी क्लास है लगभग 4-5 क्लास में यह परसेंट तुम्हारा खत्म हुए। ठीक है, आज थोड़ा सा
कम लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बेहतरीन क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल ऊपर बढ़े। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है, अब अगली क्लास में यहाँ हम लोग पढ़ गए। धन्यवाद।